हेलो स्टूडेंट, मैं अमरेंद्र प्रताप आपका स्वागत करता हूँ मैथ बाय अमरेंद्र प्रताप कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत को अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो प्रतिधन शत बनता है। शत शब्द का अर्थ होता है 100 यानी 100। ऐसे ही हम प्रति शब्द का अर्थ देखें तो प्रति शब्द का अर्थ होता है बटे। ये इन दोनों के अर्थ होते हैं। अगर हम इसको उदाहरण से देखें कि सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मैंने दिया कि कोई संख्या प्रतिशत में है। अगर मैं मानूं तो भिन्न में ही मान सकता हूं मैं, लेकिन मैंने लिया कि प्रतिशत में है कोई संख्या, तो मैंने माना संख्या बराबर ए मान ली। मैंने ये मान ली संख्या। अब मैं इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह बनाऊंगा, यानी ए प्रतिशत बराबर ए इंटू 1/100 या a/100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने ए के स्थान कोई सी संख्या मान सकता हूँ। मैं इधर 1 2 3 कुछ भी मान सकता हूँ। मैं अब इनके दो प्रकार देखूंगा कि कौन कौन से प्रकारों से सॉल्व किया जा सकता है। इनको दो प्रकारों से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यह दो इनके प्रकार होते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और दूसरा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। जैसे कि मैंने लिखा है, यह इनके दो प्रकार हैं। यह दो प्रकार हैं। अब मैं पहला प्रकार लूँगा कि पहले ये इसको मान सकते हैं कि पहले तरीके से सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं पहले भिन्न को प्रतिशत में सॉल्व करना सीखूंगा, मतलब प्रतिशत में हल करना सीखूंगा। जैसे मैंने लिखा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब मैं इसको उदाहरण से समझूंगा। जैसे मैंने कोई भी भिन्न ले ली, फ्रैक्शन कोई सी भी ले लूँ। भिन्न तो आप जानते ही होंगे कि p/q के रूप में होता है। मैंने भिन्न यहाँ ली 1/2 यानी 1/2। मैंने यहाँ भिन्न 1/2 ले ली। आप चाहें तो कोई सी भी भिन्न ले सकते हैं, कोई सी भी भिन्न मान सकते हैं आप। जैसे मैंने लिया 1/2। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने पर 100 का गुणा करना पड़ता है। जैसे 1/2 इंटू 100 और प्रतिशत का सिंबल यानी चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 50 यानी 50 आ जाएगा आंसर। 50%, यही आपका आंसर होगा। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। आपको अगर सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि मैं बताऊँगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें, कैसे बदल सकते हैं प्रतिशत में। तो मैं यहाँ लिखूँगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अब मैं अगर मेरे को भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्रतिशत का सिंबल लगाना पड़ेगा, परसेंटाइल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार कि दूसरी तरह से कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको हम कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व करें, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया है कि यदि प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन, यानी हम कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तन करें। अब हम ये देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। अगर हमें भिन्न में परिवर्तन करना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिखूँगा कि 100 का भाग देना पड़ेगा आपको। आप अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देना पड़ेगा आपको। मैं अब उदाहरण दूंगा आपको समझाने के लिए
कोई से भी उदाहरण ले सकता हूँ मैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया कि कोई संख्या मैंने मान ली, कि माना मैंने कोई संख्या है, कोई सी भी संख्या मैंने मानी प्रतिशत में, मैं कोई सी भी संख्या मानूंगा, लेकिन प्रतिशत में मानना पड़ेगा मेरे को, प्रतिशत में मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। यानी प्रतिशत परसेंटेज से A/B के रूप में या P/Q के रूप में बदलना है। जैसे मैंने मान लिया 20%, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे 20 × 1/100 करना पड़ेगा और सॉल्व कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यह आपका आंसर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।